न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जो डीएनए है उसको जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी जाना जाता है, जबकि जो आरएनए है जैसे वायरस में भी ये भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाना जाएगा। अब ये बात आती है कि डीएनए और आरएनए जो कि क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं? जो न्यूक्लिक एसिड हैं कह सकते हो ये पॉलीमर होते हैं, यानी कि बहुलक। क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। किस चीज़ के बहुलक होते हैं? ये होते हैं या यूँ कह लो पॉलीमर हैं, या यूँ कह लो कि पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब जो पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं यानी कि ये क्या है, बहुलक हैं, और बहुलक किस चीज़ के हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड है ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर के बना है। फर्स्ट, पेंटोज शुगर, सेकंड, नाइट्रोजनस बेस, थर्ड, फास्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड्स इन तीन चीज़ों से मिलकर के बना है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप। न्यूक्लिक एसिड वो चाहे डीएनए हो या आरएनए, ये होते हैं पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर होते हैं, यानी किसके पॉलीमर होते हैं? वो होता है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो अभी जैसे हमने बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट से मिलकर के बना रहता है न्यूक्लियोटाइड्स। फर्स्ट, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट्स है। और यही जो डीएनए का बैकबोन होता है। ठीक है, अब जो पेंटोज शुगर है ये 2 प्रकार का है, ए बी। ए हो गया राइबोस शुगर, दूसरा हो गया डीऑक्सी राइबोस
शुगर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हो गए, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ठीक, इसमें देखोगे OH H H OH H OH, यहाँ पर CH2OH ये होता है। अब कहोगे कि 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, कैसे? इसकी काउंटिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 इसके कार्बन है। एक कार्बन यहाँ पर होता है, इसको हो गया 1 फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन यहाँ, थर्ड कार्बन यहाँ, फोर्थ यहाँ और फिफ्थ ये। तो ये स्ट्रक्चर है राइबोज शुगर का। और राइबोज शुगर किसमें? आरएनए में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरएनए में यही राइबोज शुगर पाया जाता है। इसी प्रकार से डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर देख लो, OH H H H H OH, यहाँ एक हाइड्रोजन, CH2OH, ये हो गया। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है? दूसरा कार्बन, इधर जो दूसरा कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो यहाँ पर जो सेकंड कार्बन है ये, यहाँ पर OH है और यहाँ पर केवल H है, यानी एक ऑक्सीजन क्या हो गया? डीऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक, एक ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी है, बस इतना सा अंतर है। अगर इसमें OH है तो राइबोज शुगर, H है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर। और ये किस में पाया जाता है? DNA में उपस्थित होता है। ये किस में होता है? DNA में होता है। ठीक, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके 3 एलिमेंट हैं। फर्स्ट हो गया पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में एक होता है राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर आरएनए में होता है और डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में होता है। आगे चलते हैं, जो सेकंड पार्ट है इसका, तो फर्स्ट आपको बताया हमने राइबोज शुगर, सॉरी पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में एक हो गया राइबोज शुगर और दूसरा हो गया डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसको आप जो है डिनोट कर सकते हो ऐसे, जो पेंटोज शुगर है इनको ऐसे डिनोट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये कार्बन है। ठीक, सेकंड है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये 2 प्रकार के हैं। ए प्यूरीन और बी पिरिमिडीन। ठीक, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। जो प्यूरीन्स हैं इसमें 2 प्रकार हैं,
ये अधिकतर जो है डबल रिंग वाले होते हैं, डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, जो कि नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन से बना रहता है। कार्बन और नाइट्रोजन का डबल रिंग होती हैं प्यूरिन्स में, और जबकि पिरीमिडीन में सिंगल रिंग होती है, जो कि कार्बन और नाइट्रोजन की बनी रहती हैं। जो प्यूरिन्स है ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आग, ए और जी। ए फॉर एडेनिन, फर्स्ट है एडेनिन और सेकंड है गुआनिन, जी। ठीक, तो जो प्यूरिन्स है इसमें दो प्रकार हैं, ए यानी कि एडेनिन, जी यानी गुआनिन। अब जो पिरीमिडीन है इसमें तीन होते हैं, इसमें तीन प्रकार हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन प्रकार हैं। कट, CUT, कट, ये याद रखना है। प्यूरिन्स में हो गया आग, एडेनिन और गुआनिन, और इसमें हो गया कट, C फॉर साइटोसिन, यूरेसिल, U फॉर यूरेसिल, थायमिन, T फॉर थायमिन। ठीक, तो ये नाइट्रोजनस बेस हैं। साइटोसिन को C से शो किया जाएगा, यूरेसिल को U से शो किया जाता है, थायमिन को T से शो किया जाता है, एडेनिन को A से किया जाता है, गुआनिन को G से किया जाता है। तो ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये याद कर लो कि जब पेंटोज और नाइट्रोजनस बेस, ये पेंटोज प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये आपस में मिलते हैं फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर, तब ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, बताए ना, तीसरा है फास्फेट ग्रुप, तो जब इसमें फास्फेट ग्रुप मिल जाएगा तब वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो ये जो है कोई भी जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स का है। और न्यूक्लियोटाइड्स में तीन एलिमेंट हैं, फर्स्ट है पेंटोज शुगर, और दूसरा है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा है फास्फेट ग्रुप। ओके।